हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लाइट पढ़ेंगे, ठीक है ना। लाइट चैप्टर आज हम लोग करेंगे। देखिए, लाइट चैप्टर में हम लोग अभी तक 2 लेक्चर किए हैं। पहले में तो हम लोगों ने बेसिक बातें सीखी थी और दूसरे में हम लोगों ने इमेज के बारे में पढ़ा था, जिसमें कि वर्चुअल इमेज और रियल इमेज के बारे में पढ़ा था। और उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि अगर इमेज सामने की तरफ बनती है, जिसको कि स्क्रीन पे प्राप्त किया जा सकता है, तो वो रियल इमेज होता है। और जो इमेज पीछे बनती है, मतलब मिरर के पीछे, जैसे कि प्लेन मिरर में जो हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो ऐसे इमेज को हम लोग वर्चुअल इमेज कहते हैं। कौन से इमेज को? जो कि पीछे की तरफ बनते हैं, यानी कि हमारे मिरर के पीछे बनती है। जो हम लोग शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, तो हमारा इमेज कहाँ बनता है? मिरर के पीछे ही तो बनता है, मिरर के अंदर बनता है। तो वो वर्चुअल इमेज है। और अगर इमेज सामने की तरफ बने, तो उसको हम लोग रियल इमेज कहेंगे। तो रियल इमेज और वर्चुअल इमेज का कंसेप्ट अभी आगे और अच्छे से क्लियर होगा। फिलहाल हम लोग प्लेन मिरर पढ़ते हैं और उसके बाद फिर हम लोग स्पेरिकल मिरर पर जब जाएंगे तो ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, 1 मिनट जरा वेट कीजिएगा। हम्म अच्छा, तो मिरर होता क्या है? सबसे पहली बात कि मिरर होता क्या है। तो मिरर एक सिंपल ग्लास शीट होता है। ग्लास का एक शीट होता है, जैसे कि घरों में जो कांच लगाए जाते हैं ना, कांच के ग्लास जो लगाए जाते हैं, आप लोगों ने देखा होगा। कई घरों में होते हैं या दुकानों में होते हैं, ठीक है ना। तो वहीं उसी का यूज करके मिरर बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है उसको एक बार देख लीजिए। ये आप लोग पढ़ भी चुके होंगे कि मान लीजिए कि ये हमारा मिरर है। अब मिरर कुछ भी हो सकता है, स्पेरिकल भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है। मैं ऐसे ही एक मिरर बना रहा हूँ, प्लेन टाइप। स्पेरिकल बनाने का भी यही प्रोसेस है, चाहे प्लेन बनाओ चाहे कोई भी स्पेरिकल टाइप बनाओ, सब इसी टाइप के बनेंगे, ठीक है ना। हम इसमें करते क्या है कि एक साइड, मिरर के एक साइड हम लोग सिल्वर का इसके ऊपर कोटिंग कर देते हैं। ऐसे सिल्वर का इसके ऊपर कोटिंग कर देंगे, या सिल्वर थोड़ा महंगा होता है तो जनरली एल्युमिनियम की कोटिंग कर दी जाती है, ठीक है ना। सिल्वर महंगा होता है तो क्या क्या करते हैं? एल्युमिनियम की कोटिंग कर देते हैं। तो एक साइड से पूरा वो क्लोज हो गया। लेकिन ये सिल्वर या एल्युमिनियम हट भी सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रेड पेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कि रेड कलर से इसको पेंट कर देते हैं, ताकि ये जो सिल्वर या एल्युमिनियम का हमने इसके ऊपर परत चढ़ाया है, वो सुरक्षित इसी के ऊपर रहे, हटे नहीं। तो जैसे ही एक साइड हम लोग पूरी तरीके से फिल कर देते हैं, पूरी तरीके से लेयर चढ़ा देते हैं और पेंट कर देते हैं, तो हमें ये दूसरा वाला साइड जो है, ये रिफ्लेक्शन के लिए यूज होता है। यानी कि हम इसी साइड का यूज करके अपना चेहरा देखते हैं, ठीक है ना। इसी साइड का यूज करके, इसमें इस साइड का यूज करके, इसमें इस साइड का यूज करके। तो ये बात समझ में आ गई कि हम मिरर कैसे बनाते हैं। कई बार सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे पूछ लेते हैं कि बताओ मिरर कैसे बनाया जाता है। तो वही बात मैंने आप लोगों को समझा दी, आप लोग लिख सकते हैं इस बात को, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई कि मिरर कैसे बनता है। चाहे कोई भी टाइप का मिरर हो, ऐसे ही बनाया जाता है। आप लोग अपने घर का मिरर भी देखिएगा, पीछे से तो प्लास्टिक लगा होता है, तो उसको तोड़िएगा नहीं, बल्कि कोई अगर टूटा फूटा मिरर हो तो उसको ध्यान से देखिएगा, उसके पीछे पेंट रहता है रेड कलर का, ठीक है ना। और उसके अंदर जो है सो एल्युमिनियम से भी पेंट किया रहता है। अच्छा, मिरर 2 प्रकार के होते हैं।
हमें जो अपने सिलेबस में पढ़ना है, या तो प्लेन मिरर या स्फेरिकल मिरर। तो प्लेन मिरर कौन सा होगा? ये वाला है आपका प्लेन मिरर, ठीक है ना, जिसमें इस पार्ट को रिफ्लेक्शन के लिए यूज किया जाता है और इस पार्ट पे पीछे वाले जो है सो पेंट किया गया है। और स्फेरिकल मिरर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कॉनकेव मिरर और एक होता है कॉन्वेक्स मिरर। ये बातें पीछे भी हो चुकी हैं, फिर भी मैं एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। कॉनकेव ये है जिसमें ये वाला पार्ट पे पेंटिंग रहती है और इस पार्ट का हम लोग यूज करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए, ठीक है ना, मतलब कि जो भी हम काम करेंगे इस पार्ट से करेंगे। कॉनकेव, देखिए केव, केव मतलब आपको याद आ रहा है केव क्या होता है? गुफा। तो ये गुफा की तरीके ही तो है, ठीक है ना। तो जो गुफा की तरीके से जिसका रिफ्लेक्शन के लिए काम लिया जाए उसको कॉनकेव कहेंगे, और ऐसे जो उठा हुआ पार्ट के लिए हम लोग रिफ्लेक्शन का यूज करें इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। इस पार्ट का हम लोग यूज करेंगे रिफ्लेक्शन के लिए तो इसको कॉन्वेक्स कहेंगे। तो केव मतलब गुफा होता है, इससे आपको याद रहेगा, ठीक है ना। वैसे ही लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, कॉनकेव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, जो कि हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है ना। तो कॉनकेव में भी लेंसेज की अगर बात करें तो ये भी दो प्रकार की हो गई। एक हो गया इस टाइप की लेंस होती है और एक है इस टाइप की लेंस होती है। तो ये है आपका कॉन्वेक्स और ये है आपका कॉनकेव, ठीक है ना। फिर से देखिए केव जैसा बन रहा है, गुफा जैसा, और ये है आपका कॉन्वेक्स, ओके ना। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग प्लेन मिरर पढ़ेंगे आज, उसके बाद स्पेरिकल मिरर, उसके बाद फिर लेंसेज के ऊपर जाएंगे। तो देखिए प्लेन मिरर छोटा टॉपिक नहीं होता, भले ही आपके स्कूल में या कहीं भी छोटे बहुत ही शॉर्ट में पढ़ा देते हैं, लेकिन प्लेन मिरर को पढ़ने के लिए कम से कम आधे घंटे का समय चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना और सब कुछ करना। ध्यान से देखिए, मैं सब कुछ करवा रहा हूँ। तो प्लेन मिरर, सबसे पहले प्लेन मिरर होता क्या है? तो एक सिंपल ग्लास प्लेन होता है जो कि अभी मैंने बताया, और इसको बनाया कैसे जाता है? अभी हमने पीछे डिस्कस किया कैसे बनाया जाता है प्लेन मिरर को, सेम वही बात लिख देनी है, ठीक है ना। सेम वही बात लिख देनी है कि हम एल्युमिनियम की पेंटिंग करेंगे और उसके ऊपर रेड पेंट करेंगे, ओके। आपका प्लेन मिरर तैयार हो जाएगा। इमेज का फॉर्मेशन, अब देखिए इमेज हम लोग एक छोटा इमेज बनाएंगे और एक बड़ा इमेज बनाएंगे। पहले छोटा इमेज, ये है आपका प्लेन मिरर। ध्यान से देखिएगा, यहीं से सारी कहानी शुरू होगी, सारी कहानी अब यहीं से शुरू होगी, बहुत ध्यान से देखिए। ये है आपका ऑब्जेक्ट, ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट से रेज जाएगी और वो रेज कहां गिरेगी? प्लेन मिरर पे। तो मान के चलिए एक रेज यहां से ऐसे आएगी, तो ये है आपका नॉर्मल, ये नॉर्मल हो गया। तो जितना एंगल बनाएगा उतना ही एंगल से ये वापस भी जाएगा, तो ये आपका रिफ्लेक्टेड रे हो गया। एक रे और बना लेते हैं और इसके ऊपर ये रहा आपका नॉर्मल। नॉर्मल प्लेन मिरर के जस्ट परपेंडिकुलर ही होगा, तो ये रहा नॉर्मल। और ये आपका रिफ्लेक्ट होकर जितना एंगल यहां बनाएगा उतना ही एंगल से जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि रूल तो यही कहता है। तो ये इधर की तरफ चला जाएगा। अब आप मुझे बताइए, क्या ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 और रिफ्लेक्टेड रे 2, क्या कहीं वास्तव में रियल में कहीं आगे मिलेंगे क्या? कहीं मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये दोनों रेज अलग अलग जा रहे हैं। और इमेज का फॉर्मेशन तभी होता है जब रिफ्लेक्टेड रे कहीं एक जगह मिले या मिलता हुआ प्रतीत हो। तो सामने की तरफ मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं, इधर की तरफ तो ये मिलेंगे ही नहीं। तो हम क्या करेंगे कि हम पीछे इन दोनों रेज को मानेंगे कि ये जहां से आ रही हैं, हम इसको पीछे बढ़ाना शुरू करेंगे दोनों रेज को, तो देखेंगे कि पीछे ये कहीं ना कहीं जाकर मिल गई। तो यानी कि इस ऑब्जेक्ट का इमेज
यहीं पे बनेगा। और भी आप रेज निकालोगे, उसको रिफ्लेक्ट कराओगे, सारी की सारी रेज यहीं आकर कट करेंगी। ये आप अगर अपने स्केल से बहुत एंगल का नाप लेते हुए जब बनाओगे और चाहे 50 रेज बना लो, सारी की सारी एक पॉइंट पे जरूर कट करेंगी और वही पॉइंट जो होगा उसी पॉइंट पर आपका इमेज बनेगा। बात समझ गए? जब स्पेरिकल हम लोग करेंगे तो वहां पे मैं आपको ग्राफिकल बना के जो होता है ना उसको दिखाऊंगा, और उसके बाद मैं थोड़े से एनिमेशन टाइप भी चीजें आप लोगों को दिखाकर समझाऊंगा। वैसे फिलहाल मैं समझता हूं कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि सामने की तरफ रेज नहीं मिलती है, पीछे की तरफ रेज हम मान लेते हैं कि अगर ये रेज पीछे हम लेकर जाएंगे तो सारी की सारी रेज पीछे कहीं जाकर मिलेंगी और वहीं पर इमेज का फॉर्मेशन होगा। ठीक है ना? इसीलिए प्लेन मिरर में हमारा इमेज कहाँ बनता है? पीछे बनता है। यही रीजन है, क्योंकि सामने सारी रेज रिफ्लेक्शन के बाद वास्तव में कहीं मिल ही नहीं पाती है, तो वो पीछे की तरफ ही मिल पाती है। तो ये तो हो गया अगर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट हो तो उसका इमेज कैसे बनेगा। ठीक है ना? अब देखिए, अब हम लोग एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट लेंगे। ये है आपका प्लेन मिरर, ठीक, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अब हमने ये इतना बड़ा ले लिया, मान के चलिए ये पॉइंट का नाम हम ए दे रहे हैं और नीचे वाले पॉइंट का नाम हम बी दे रहे हैं। अब ये बड़ा ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या करें? ठीक है, तो हम इस पॉइंट को अभी कंसीडर करते हैं, पॉइंट ए को। ठीक है ना? और यहां से हम 2-3 रेज निकालेंगे। 2 रेज आप निकालिए, 2 रेज काफी है, चाहे तो 3 भी निकाल सकते हैं, लेकिन 2 रेज काफी है। तो एक रेज तो हम क्या कर रहे हैं कि सीधे सीधे लेकर ही चले जा रहे हैं। तो बताइए, जो रेज सीधे जाएगी नॉर्मल भी इसी पे, तो क्या बैक किसी पे हो जाएगी कि नहीं? हम लोगों ने ये बात पढ़ी थी ना कि अगर रेज जितना एंगल बनाते हुए आएगी उतना ही एंगल बनाते हुए जाएगी। तो अगर रेज नॉर्मल पर ही गिर गई तो नॉर्मल पर ही तो वापस जाती है। तो यानी कि जो रेज इस नॉर्मल इस पॉइंट का नॉर्मल यही है, तो इस पे गिरी तो इसी पे वापस चली जाएगी। एक रेज और हम लोग छोटा सा गिरा लेते हैं इसी के बगल में, तो ये हो गया आपका नॉर्मल। तो जितना एंगल बनाया उतना एंगल बनाते हुए इधर की तरफ आ गए। अब ये रेज, ये R1 जो लौट कर आई है और ये R2 ये भी जो लौट कर आई है, रिफ्लेक्ट होकर आई है, ये कहीं आपस में तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि R1 जा रहा है कहीं पे, R2 जा रहा है कहीं पे। तो यानी कि जब इसको हम लोग पीछे लेकर जाएंगे तो ये कहीं मिलने के चांसेस हो सकते हैं। हाँ भाई, पीछे लेकर गए तो यहां पे मिल गया, यानी ए पॉइंट का इमेज यहां पे बनेगा, जिसको मैं ए डैश का नाम दे देता हूं। ए का इमेज कहां बनेगा? यहां बनेगा। सेम यही काम आप लोग बी के लिए करें। सेम यही काम आप लोगों को बी के लिए करना है। जब आप बी के लिए करेंगे तो देखेंगे कि यहां पर भी बी के लिए भी सेम वैसे ही फॉर्मेशन हो रहा है। देखिए बी के लिए अब हम लोग करते हैं। ये आपको एक बार जरूर करना है खुद से, ठीक है ना? आप लोग इसको एक बार खुद से जरूर कीजिएगा। बी के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, एक रेज सामने की तरफ लेकर जाते हैं, तो 90 डिग्री पर लेकर गए तो 90 डिग्री पर वापस भी हो गया। ठीक है ना? ये R3 मान लेते हैं, ये R3 कि ये रिटर्न वाला जो है रिफ्लेक्टेड रे है वो R3 है, और एक रेज आपका ये मान लेते हैं, तो ये है आपका नॉर्मल। तो जितना एंगल बनाएगा उतने एंगल से रिफ्लेक्ट भी हो जाएगा नॉर्मल के साथ। तो ये रेज R3 और R4 ये भी कहीं पर वास्तव में मिलेंगे नहीं, तो यानी कि इसको भी पीछे लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा, इसको भी जब हम पीछे लेकर जाएंगे तो कहीं ना कहीं मिलेगा। और ये आप देखोगे तो बी पॉइंट का इमेज यहां बनेगा, जिसको मैं बी डैश बोल देता हूं। यानी कि जो हमारा इमेज बनेगा वो ये बना, दिस इज द इमेज।
जैसे मान लीजिए ए हमारा सर है और बी हमारे पैर का निचला हिस्सा है, तो प्लेन मिरर पे सर ऊपर ही दिखाई देता है सामने सामने, और हमारा पैर यानी बी पॉइंट जो है वो नीचे ही दिखाई देता है कि नहीं। तो ऐसे इमेज का फॉर्मेशन आपको करना है। ये आपका होमवर्क है कि आप लोग अब इसी ऑब्जेक्ट का, ये जो ऑब्जेक्ट है, इसी ऑब्जेक्ट से 3 रेज निकालिएगा, ए से भी 3 रेज और बी से भी 3 रेज, और स्केल की मदद से बनाकर देखिएगा कि तीनों के तीनों, ए के तीनों एक ही जगह पर कट करेंगे और बी के भी तीनों एक ही जगह पर कट करेंगे 100%। ये आप लोग खुद से करके देखिएगा, प्रैक्टिस करके देखिएगा, ठीक है ना। तो इस इमेज के फॉर्मेशन में कोई दिक्कत, यस या नो? कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना समझ में आया। अब देखिए, अब जो ये बना, इसकी कुछ खास बातें हैं। ये जो इमेज बना ना, इस इमेज की कुछ खास बातें हैं। वो क्या खास बातें हैं उसको जरा देखिए। पहली खास बात तो ये कि इमेज जो बन रहा है वो सीधा बन रहा है, मतलब ए ऊपर बन रहा है, बी पॉइंट नीचे बन रहा है। कई बार हमारा इमेज ऐसा होगा ना कि उल्टा बनेगा, ऑब्जेक्ट का ए ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा, और इमेज में ए नीचे चला जाएगा और बी ऊपर चला जाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे कि इन्वर्टेड इमेज बना। लेकिन यहां पर कैसा इमेज बना? सीधा बना, यानी यहां पर इमेज जो बना वो इरेक्ट बना। इमेज क्या बना? इरेक्ट, ई से होता है ये। और क्या बना? इमेज हमारा वर्चुअल बना। वर्चुअल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मिरर के पीछे बन रहा है। अगर मिरर के आगे कहीं इधर की तरफ बनता, इधर सारी रेज रिफ्लेक्ट होकर वास्तव में कहीं मिल जाती, तो हम कहते रियल इमेज बन रहा है। यहां पे मिलती तो हम कहते रियल इमेज बन रहा है। लेकिन ये सारी रेज रिफ्लेक्ट होने के बाद सामने नहीं मिल रही थी, पीछे जब बढ़ाया हमने इमेज, इमेजनरी करके, ठीक है ना, वास्तव में तो नहीं, हमने ऐसा माना कि हम पीछे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं कट करेंगे, तो वैसा हुआ भी, कट भी किया, और सारी की सारी रेज एक पॉइंट पे कट की, यानी कि पीछे की तरफ इमेज बना, तो हम कहेंगे कि ये वर्चुअल इमेज है। ये कैसा इमेज है? वर्चुअल इमेज है। और देखिए, ऑब्जेक्ट का हाइट जितना है, मतलब ए से बी की जितनी हाइट है, सेम हाइट का इमेज भी बना है। जब आप स्केल से बनाओगे तो आप देखोगे कि ये बिल्कुल सेम हाइट का बनेगा, बिल्कुल सेम हाइट का। आप बना के देखना स्केल से बिल्कुल प्रॉपर। तो यानी कि जो ऑब्जेक्ट का हाइट होगा, इमेज का भी हाइट वही होगा। मिरर से जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो ये दूरी x है, मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी अगर x है, तो मिरर से इमेज की भी दूरी x ही होगी। यानी ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी मिरर से होती है, मिरर से भी इमेज की दूरी उतना ही होती है। ये कुछ इसके प्रॉपर्टीज हैं जो कि मैंने आगे लिख रखा है, बस आपको ध्यान में रखना है, ठीक। देख लीजिए क्या लिख रखे हैं, मैंने सारी बातें लिख रखी हैं कि इमेज जो बनेगा वो इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल का मतलब है इमेज जो बनेगा वो प्लेन मिरर के पीछे बनेगा। इमेज का साइज जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होगा। इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर, मतलब मिरर से जितनी दूरी ऑब्जेक्ट की होगी, मिरर से उतना ही दूरी इमेज की भी होगी। और एक पॉइंट और है कि द इमेज फॉर्म्ड इन ए प्लेन मिरर इज लैटरली इन्वर्टेड, जिसको कि साइडवेज रिवर्स्ड भी बोला जाता है। इसका मतलब क्या है कि जब आप प्लेन मिरर में अपना चेहरा देखते हो, या प्लेन मिरर में कुछ भी चीज देखते हो, या कोई टेक्स्ट देखते हो, जैसे कि आप कुछ अपना नाम लिखना और प्लेन मिरर में देखना, वो अजीब सा दिखाएगा, ठीक है ना। तो जैसे प्लेन मिरर में आप जब देखते हो, ये आपका प्लेन मिरर है और आप ये हैं, और ये आपका दाहिना हाथ और ये आपका बायां हाथ, तो इमेज में क्या होगा? दाहिने का बायां और बाएं का दाहिना दिखाई देगा, ठीक है ना। जब आप इमेज की तरफ से खड़े होकर अपने आप को जज करोगे, तो आप देखना
कि आपका दाहिना पार्ट बाएं की तरफ चला गया और बाएं का पार्ट दाहिने की तरफ आ गया। या कोई भी टेक्स्ट, जैसे मान लीजिए ये प्लेन मिरर के सामने आपने कोई लिखा जैसे रेड, RED, तो इमेज में कैसे दिखाई देगा? क्या इमेज में ये RED ही दिखाई देगा? नहीं, दाहिने का बाएं और बाएं का दाएं हो जाएगा। यानी कि ये कैसे दिखाई देगा? सबसे पहले D दिखाई देगा, और वो भी कैसे? ऐसे, ये वाला पार्ट इधर होगा, फिर E का ये वाला हिस्सा इधर होगा, और R का भी ये उल्टा हो जाएगा, मतलब ऐसे। इमेज आपको ऐसे दिखाई देगा। क्या बात समझ गए? तो ये सब क्यों होता है? ये सब होता है लैटरल इन्वर्जन के कारण। ठीक है ना? आज आप अपने घर पे एक्सपेरिमेंट करके ये देखिएगा कि आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो आपका बायां लगेगा। ये बातें आप लोग 8th में भी पढ़ चुके होंगे, और उस समय भी आप लोगों ने ये चीजें की होंगी, है कि नहीं? ये सारी बातें आप लोग जानते हैं ना? यस या नो? क्या लैटरल इन्वर्जन आप लोग को समझ में आया कि नहीं, या मैं किसी दूसरे तरीके से समझाऊं? समझ में आया ना? निशा, प्रियांशु, आप लोग को समझ में आया ये बात? ठीक है। लेटरल इन्वर्जन बस वही है कि दाहिने का बाएं हो जाएगा और बाएं का दाहिना हो जाएगा। देखिए मैं कुछ क्वेश्चंस करवा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अच्छा, आपने एम्बुलेंस देखा होगा, एम्बुलेंस पे उल्टा लिखा होता है। रीजन क्या होता है? ताकि जब हम मिरर में देखें तो हमें सीधा दिखाई दे। उसका भी रीजन यही है। ओके ना? एक क्वेश्चन जरा देखिए, मैं एक क्वेश्चन करवा रहा हूं। ये आपका ऑब्जेक्ट इमेज है, सॉरी मिरर है, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ए पॉइंट इधर है, बी पॉइंट इधर है। ये है आपका ऑब्जेक्ट। आप मुझे बताइए इसका इमेज कैसे बनेगा? जरा आप लोग रफ कॉपी पर बनाइए और बताइए कि हाँ मैंने बना लिया। इसका इमेज कैसे बनेगा? ऑप्शन अगर मैं दे दूं कि इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऑप्शन बी मैं दे दूं इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, ऑप्शन सी मैं दे दूं इसका इमेज जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, और ऑप्शन डी मैं दे दूं इसका जो इमेज बनेगा वो ऐसे बनेगा, कौन सा ऑप्शन सही है? ए और बी का इमेज कैसे बनेगा, मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगा उसका डायग्राम कैसा होगा? ए, बी, सी या डी? बताइए, चैट में बताइए फटाक से। प्रियांशु का जवाब आ गया है, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही बात है, सी होगा। ठीक है ना? देखिए इसका आंसर जो होगा वो सी होगा। रीजन क्या है सी होने का? क्योंकि ए की जो दूरी होगी, मान के चलिए ए की दूरी x है, तो ये x दूरी पर ही तो ए पॉइंट होगा ऐसे, और b की दूरी अगर इमेज इमेज मिरर से अगर इसकी दूरी y है, तो इमेज में भी इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? y हो जाएगी। यानी कि ये ऐसे आ जाएगा, और ये दूरी भी y हो जाएगी, ये b पार्ट हो गया। ठीक है ना? तो कई बार सवाल ऐसे भी पूछ लेते हैं कि हाँ बताओ क्या होगा, इस तरीके के सवाल भी पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और देख लीजिए। ये है आपका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज कैसे बनेगा?
सिंपल सी बात है, इसका इमेज जो है आप लोग अब समझ गए होंगे कि इसका इमेज कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है ना। अब मैं एक सवाल देता हूं, जरा ध्यान से देखिए। एक सवाल बहुत बेहतरीन सवाल है, अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए। ये आपका एक्स एक्सिस और ये है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है ना। मैं ये आपका, आप लोगों को मालूम होगा कि इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, फिर नीचे जाएंगे +1 प्लस -1 -2, फिर ये 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे ये -1 ये -2। अगर एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है, ये ऑब्जेक्ट है जो कि -1,1 पे रखा है, ध्यान से सुनिएगा। ऑब्जेक्ट जो है वो -1,1 पे रखा है, ठीक है ना। और जो मिरर है वो यहां रखा है 1 पे। तो इसके इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे ऑब्जेक्ट का कोऑर्डिनेट क्या है, -1,1, तो इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा, इमेज का पॉइंट क्या होगा? फटाक से बताइए जरा चैट में, सोचिए। काजल आपका गलत है, फिर से सोचिए। थोड़ा सा दिमाग लगाइए, ये कंपटीशन लेवल का सवाल कहा जा सकता है, ठीक है ना। हालांकि है इजी, लेकिन चूंकि 10th में बहुत अच्छे तरीके से प्लेन मिरर नहीं दिया है, तो कंपटीशन में हो सकता है ऐसा पूछ भी लें, बोर्ड में भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाइए काजल। ऑब्जेक्ट -1,1 पे है, ठीक है ना। काजल 1,1, अरे पागल 1,1 पे कहाँ होगा? 1,1 पे तो आपका मिरर ही रखा है, 1 पे तो आपका मिरर ही रखा है ना। तो 1,1 या 1,2 या 1,3 ये तो सब मिरर ही है, इस पे तो मिरर ही रखा है। सबसे पहली बात कि इमेज तो बनेगा पीछे, 2 पे बने, 3 पे बने, 4 पे बने, इधर बनेगा, ठीक है ना। और यहां पे हमें क्या बात याद रखनी है कि भैया जितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होगा मिरर से, जैसे ये दूरी कितनी है, ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है, 2 यूनिट है कि नहीं, 0 से -1 1 यूनिट, और ये 0 से 1 तक ये 1 यूनिट। मतलब ऑब्जेक्ट की दूरी मिरर से 2 यूनिट है, तो इमेज की भी दूरी 2 यूनिट होगी पीछे। तो 2 यूनिट कहां जाएगा, इस 1 में जब 2 ऐड करोगे 2 यूनिट, तो ये 3 पे जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा 3 पे। और चूंकि हाइट ऊपर नीचे होती नहीं है, तो हाइट जितना यहाँ है उतना यहाँ रहेगा, यानी कि इसका जो इमेज बनेगा वो 3,1 हो जाएगा। हाँ, अब आप लोगों का सही जवाब आ रहा है, 3,1 हो जाएगा, क्योंकि 2 यूनिट इधर है तो 2 यूनिट पीछे इमेज बनेगी, 2 यूनिट आगे की तरफ ऑब्जेक्ट है तो 2 यूनिट पीछे की तरफ भी इमेज बनेगी। तो 2 यूनिट पीछे बनेगी तो 1 से 2 पीछे जाओगे तो 2 3, कहां पहुंच जाओगे तुम, 3 पे। और वाई एक्सिस में देखो तो 1 पे बना है, तो वाई एक्सिस में तो कोई चेंजमेंट होगा नहीं, तो यहां भी 1 ही रहेगा, यानी कि 3,1 बनेगा। ऐसे सवाल कंपटीशन में पूछे जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे सवाल कंपटीशन में जरूर पूछे जाएंगे। समझ में आया ना? अब आगे बढ़े हम दूसरे सवाल पे, यस या नो, सबको समझ में आया? बस यहाँ ऑब्जेक्ट की दूरी देखो कितनी है मिरर से, और इमेज उतनी दूरी पर बना दो, बात खत्म। चलिए एक ऐसा सवाल फिर हम लोग करते हैं, उसका आंसर मुझे बताइएगा। सेम सेम सवाल, सिर्फ मैं वो बदल रहा हूं, कोऑर्डिनेट बदल दूंगा, ठीक है। ये है आपका 1
ये है आपका 2, ये है आपका 3, ये -1, ये -2। इस बार ऑब्जेक्ट जो रखा है मैंने वो रखा है यहाँ पे, x एक्सिस -2 और y एक्सिस 3, ठीक है ना। और ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और मिरर है आपका 2 पे। मिरर मैंने 2 पे लगा दिया। फटाक से इमेज बताइए कहाँ बनेगा। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताइए। इमेज का कोऑर्डिनेट क्या होगा। काजल का आंसर आया -2 पे है, ठीक है ना काजल, ध्यान से देखो -2 पे है, ठीक है। तो यानी कि हम 2 यूनिट इधर हैं, हम लोग, ये रहा है आपका 2 यूनिट, ठीक है ना, और ये भी रहा आपका 2 यूनिट, टोटल कितने हो गए 4 यूनिट। तो 4 यूनिट हम इधर जाएंगे, तो 2 से 4 यूनिट इधर जाएंगे तो कहाँ चले जाएंगे, 6 पे चले जाएंगे। अरे 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 6 पे नहीं चले गए, ठीक है ना। और हाइट में चेंजमेंट होगा नहीं, मतलब अगर y एक्सिस 3 है तो यहाँ भी y एक्सिस 3 होगी, तो यानी कि x एक्सिस 6 और y एक्सिस 3, 6,3 आपका फाइनल आंसर है। काजल को अपने ऊपर विश्वास नहीं था, पहले उन्होंने 6,3 दिया, बाद में 5,3 दिया। क्यों भाई। अरे 5 तो आपका 3 ही हुआ ना, 2 से 3 1, 3 से 4 2, और 4 से 5 3। हमें तो 4 यूनिट पीछे जाना था ना भाई। हमें कितने यूनिट पीछे जाना था, 4 यूनिट पीछे जाना था। ओके, अब तो समझ में आ गया ना। ठीक है, तो इस टाइप के सवाल आ सकते हैं कंपटीशन में। देखिए 2 सवाल और हैं, क्योंकि अब टाइम खत्म होने वाला है, ये आपको होमवर्क करना है। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये पहला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या जब लेक्चर अपलोड हो जाएगा 1-2 घंटे में तो इस सवाल को कीजिएगा। और जो मैंने आज पढ़ाया है इसका प्रॉपर नोट्स बन जाना चाहिए, ठीक है ना। पीछे के भी 2 लेक्चर देख के और इसका भी प्रॉपर नोट्स बना लीजिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट सब लोग ले लें, या बाद में लिख भी लेना। एक ये सवाल आपको करना है, इसका आंसर क्या होगा, और एक ये सवाल करना है। 2 सवाल हैं, ये आप लोगों को करना है, ठीक है ना। ये 2 सवाल आप लोग कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इसको पहले मैं डिस्कस करूंगा, उसके बाद स्फेरिकल मिरर मैं शुरू करूंगा। ओके, तो देखिए प्लेन मिरर पढ़ने में हम लोगों को आधे घंटे से ज्यादा का समय लग गया, जबकि प्लेन मिरर लोग बहुत जल्दी खत्म कर देते हैं। और प्लेन मिरर में अभी और भी सवाल बनते हैं, अभी एक घड़ी का सवाल बनता है, वो भी मैं करवाऊंगा, कि अगर घड़ी में कोई टाइम हो रहा है, जैसे 5:10 हो रहे हैं, तो इमेज उसका जब उसको हम लोग मिरर में देखेंगे तो क्या टाइम बताएगा। ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कंपटीशन में, कि ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग सामने से देख रहे हैं तो उसमें 5:10 हो रहा है, तो इमेज देखेंगे तो क्या होगा। आप लोग अपने घड़ी को अपने प्लेन मिरर के सामने ले जाकर देखिएगा, उसमें आप टाइम जल्दी से नहीं बता पाओगे कि क्या टाइम है। उसका एक ट्रिक है, मैं ट्रिक समझा दूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आप लोग समझ जाएंगे। ओके, तो ये 2-3 वैरायटी के सवाल और हैं प्लेन मिरर पे, ये कराने के बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। चलिए भाई, तो कल की हम लोग तैयारी करेंगे, कल देखते हैं, कल नहीं होगा तो हम लोग केमिस्ट्री